नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की सबसे लेटेस्ट अपडेट न्यूज है, सबसे करंट न्यूज है, वो महाराष्ट्र के साथियों बारामती से है। साथियों, महाराष्ट्र के बारामती के अंदर हाल ही में कल मतलब एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है, मतलब एक चार्टर प्लेन है वो क्रैश कर जाता है और उसमें 5 लोगों की ऑन स्पॉट मौत हो जाती है। साथियों, जिनमें मौत होती है उनके अंदर महाराष्ट्र के इस टाइम के जो सिटिंग चीफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद अजीत पवार रहते हैं वहाँ पे। साथियों, उनके साथ में वहाँ पे लगभग 2 पायलट रहते हैं, एक पायलट एक को पायलट साथ रहता है। इवन उनके साथ में उनका एक जो पर्सनल जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है वो साथ रहता है और उसके साथ में एक उनकी असिस्टेंट साथ रहती है। 5 लोगों की उसके अंदर बताया जा रहा है कि ऑन स्पॉट वहां पे मौत हो जाती है। साथियों, ये कल का दिन था, ये पूरे महाराष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए वाकई में काला दिन था। मतलब एक दुखद घटना थी, सबको अंदर से झंझोर देने वाली घटना थी, मतलब सबको अंदर से भयभीत करने वाली घटना थी। एवन साथियों, मतलब इस टाइम में अगर देखा जाए तो वाकई के अंदर ये एक अनसर्निटी का मतलब अनिश्चितता का दौर चल रहा है। आप कुछ घटनाओं को अगर बैक से लिंक करोगे, चाहे उसके अंदर भारत के पहले जो सीडीएस जो जनरल थे विपिन रावत, उनकी जो है उनका प्लेन क्रैश होना देख लो। इसी के साथ में चाहे आप जो पुलवामा की जो टेरर अटैक की घटनाएं देख लो, लाल किले के पास के अंदर टेरर अटैक की घटनाएं देख लो जहां लोगों के छितड़े उधड़ गए थे। इसी सिलसिले के अंदर आप देखोगे पिछले साल जो गुजरात के अंदर एक प्लेन क्रैश कर जाता है, उसमें 241 आदमी मतलब विदन उड़ान भरने के 2 मिनट बाद में वो क्रैश कर जाती है। लगभग जो लोग उनको छोड़ने आए थे वो मतलब एयरपोर्ट से बाहर नहीं गुजरेंगे, उससे पहले घटना आ चुकी थी, सूचना आ चुकी थी कि प्लेन उनकी जो जो प्लेन था, विमान था, वो क्रैश कर चुका था। इवन साथियों, इसी सिलसिले के अंदर जो जयपुर से अजमेर का जो हाईवे है उसके ऊपर एलपीजी से भरा हुआ सिलेंडर लगभग लगभग 50 लोगों को अपनी चपेट के अंदर ले लेता है। साथियों, ये सारी वो घटनाएं हैं कि वह एक अस्थिरता का मतलब अनसर्निटी का दौर है। मतलब जहां लोगों को ये नहीं मालूम अगर सुबह वो अपने घर से निकले हुए हैं तो शाम को वो घर पे सही सलामत या मतलब सकुशल वो लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। साथियों, इसी अध्याय के अंदर एक नया सेशन जो है मतलब एक काला पन्ना जुड़ता है, वो कल बारामती से जुड़ता है। उसके अंदर वहां 5 लोगों की ऑन स्पॉट मौत हो जाती है। और साथियों, ये वो तस्वीरें हैं जो हर आदमी को अंदर से झकझोर रही हैं, भयभीत कर रही हैं, मन को विचलित कर रही हैं। इवन साथियों, ये वहाँ पे किसी व्यक्ति ने ये वीडियो शूट किया है। मतलब वहाँ जो आसपास में जो मतलब जो ये एयरपोर्ट था उसके आसपास में जो ग्रामीण लोग थे वो बचाने के लिए आए थे। जब ये मतलब इतना भीषण हादसा था कि मतलब आसपास के लोग बचाने के लिए आ रहे हैं और वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे, सिक्योरिटी जो टीम थी एयरपोर्ट्स की, वहाँ पे जो फायर ब्रिगेडर थी, वो सब लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। साथ ही उसके अंदर ये व्यक्ति ने जिसने शूट किया है उसने यहाँ से देखना, एक व्यक्ति जो अध मरा हुआ है, आधा जल गया, आधा जल चुका है, आधा पार्ट्स उसका बॉडी का बचा है, उसको यहाँ पे लोग, वहाँ के ग्रामीण लोग साथ मिलकर, वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्स है उनके साथ मिलकर के, इसको बचाव दल के साथ मिलकर के बाहर निकाल रहे हैं। साथियों, ये अपने आप में इतना बड़ा मतलब हादसा था कि मतलब 500 लोग हैं, उनके कुछ बॉडी के पार्ट्स बचे हैं और कुछ भी नहीं बचा है। इवन आप यहाँ से देख सकते हो जो बचाव दल के समूह हैं वो यहाँ पे अभी भी ढूंढ रहे हैं। इवन आप लोग यहाँ से आप जो ब्लू कलर चादर के अंदर ये देख रहे हो, यहाँ पे एक व्यक्ति का आधा शरीर का पार्ट्स बचा हुआ है, इसको ढक दिया गया है। इसके अलावा जो बचाव दल है वो अभी भी ढूंढ रहे हैं कि किसी के शरीर का अगर मान लो कुछ भी पार्ट्स मिलता है तो उससे डीएनए रिपोर्ट से उसकी पुष्टि तो कम से कम की जाए कि ये इस व्यक्ति का शरीर है या इस व्यक्ति की बॉडी है, घर वालों को कुछ तो सौंपा जाए। साथियों, यहाँ से आप एक तस्वीर है जो सबसे ज्यादा मन को विचलित करने वाली है कि एक यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका आधा शरीर जल चुका है और आधा शरीर यहाँ मिट्टी है, मिट्टी के अंदर धंस चुका है। ये मतलब आप बॉडी देखोगे, मतलब ये घटनाएं हैं। इवन यहाँ पे इस जो घटना थी इसमें एक व्यक्ति की बॉडी निकल के आती है, बताया नहीं जा रहा कि ये सिक्योरिटी गार्ड की बॉडी है या किसी स्टाफ की बॉडी है या फिर वो अजीत पवार की बॉडी है जिसमें आधी जल चुकी है और शरीर का आधा पार्ट बचा हुआ है। साथियों, आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि एक प्लेन है यहाँ से इस गोले के अंदर आपको आता हुआ दिखाई देगा, मतलब यहाँ पे लैंडिंग करता हुआ, ये कहीं वहीं पास की किसी बिल्डिंग में लगे हुए कैमरों से इसको रिकॉर्ड हो जाता है। इसके अंदर ये प्रॉपर दिख रहा है। साथियों, ये इस गोले के अंदर आपको देखोगे तो ये आग का जो गोला आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, जो आप मतलब आग गुब्बारे की तरह आपको दिखाई दे रही है, ये कितनी भीषण होगी। मतलब वहाँ के आसपास के लोगों ने जब इसको देखा होगा तो उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया होगा कि इसमें कोई नहीं बचा होगा, क्योंकि ये अपने आप में इतनी विकराल है, इतने आप में मतलब इतनी भयंकर रूप के अंदर है ये। साथियों, ये पूरी कहानी ये है कि महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है अजीत पवार, वो लगभग मुंबई से रवाना होते हैं और लगभग 8:10 पे, और वो लगभग बारामती मतलब जो उनकी विधानसभा है वहां के लिए जा रहे थे। और 8:45 पे ये लोग वहां पे पहुंचते हैं, उनका वहां पे एक विमान क्रैश कर जाता है। इनकी उम्र खुद की अजीत पवार की 66 साल के आसपास बताई जा रही है। और इसमें 5 लोग थे, 5 लोग जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 2 तो पायलट थे, एक को पायलट थे, एक इनका सुरक्षा कर्मी था वो साथ था, और इवन एक इनके साथ के अंदर जो इनकी असिस्टेंट थी वो थी, एक खुद थे ये लोग। साथियों, ये आप लोग देख सकते हो मुंबई से अगर 8:10 रवाना हो रहे थे, ये 8:45 पे ये बारामती पहुंचते हैं जहां पे इनकी विधानसभा 256 किलोमीटर की दूरी है, इन लोगों ने लगभग 35 मिनट के आसपास तय की है।
साथियों पहली लैंडिंग यहाँ पे करवाई जाती है, आप देख सकते हो विमान घूम के वापस आ रहा है, मतलब जो इनका जो प्लेन है, जो चॉपर था, वो घूम के वापस आ रहा है। मतलब इस आप इसमें मैप में देख सकते हो, मतलब जिसको ट्रैक किया जा रहा था कि पहली बार इनकी लैंडिंग है वो असफल रहती है, दूसरी बार ये घूम के राउंड लगा करके आते हैं। साथियों 5 फरवरी को पुणे के अंदर जो मतलब जिला परिषद के चुनाव होने वाले हैं, वहां पे उन 4 रैलियां थी, उनको संबोधन करने के लिए, वहां पे स्पीच देने के लिए मतलब ये अजीत पवार है ये खुद जा रहे थे। साथियों जो केंद्रीय जो मतलब एविएशन मिनिस्टर हैं, केंद्रीय एविएशन मिनिस्टर हैं, मतलब राम मनोहर नायडू, उन्होंने भी ये बताया है कि जो मतलब वहाँ पे लैंडिंग करवाई जा रही, तो एक्चुअल के अंदर जो मतलब एयरपोर्ट की जो पट्टी है, जो लैंडिंग की जो साइड है, वो इनको दिखाई नहीं देती है और उस वजह से ये क्रैश कर जाता है। साथियों ये जिस मतलब पट्टी पे एयर जो बारामती का जो एयरपोर्ट है, जिस पट्टी पे इनको लैंड करना था, उस पट्टी का नाम था रनवे नंबर 11 था। और इस पे ये मतलब 2 बार लैंडिंग की कोशिश करते हैं, पहली के अंदर ये सक्सेसफुल नहीं होते तो ये वापस ऊपर ले लेते हैं अपने प्लेन को, दोबारा से वापस लैंडिंग करवा दिया, उसके अंदर क्रैश करता है। ये वो पट्टी है जिसपे इनको लैंड करवाना था। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इस पे मतलब इस पट्टी पे, इस रनवे पे मतलब हेलीकॉप्टर 2 प्रकार के होते हैं। एक हेलीकॉप्टर होता है किसी जगह पे एक जगह मतलब लैंड करना होता है, एक छोटे जो मतलब प्लेन से छोटी साइज के होते हैं, जो उनको चॉपर बोला जाता है, मतलब वो थोड़ा सा रनवे लेते हैं। तो इस पे उनको रनवे लेना था, एक्चुअल के अंदर रनवे ले नहीं पाए और ये यहाँ पे क्रैश कर जाते हैं। साथियों ये घटना है जहाँ पे एग्जैक्ट वहाँ पे इसको धुंध के अंदर दिखता नहीं है और ये यहाँ पे क्रैश कर जाता है। साथियों ये पहली लैंडिंग की, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई पहली लैंडिंग ये वहां पे ले जाते हैं, इनको वहां पे कुछ भी नहीं दिखता है, विजिबिलिटी 0 के बराबर होती है, मतलब कोहरा इतना होता है, मतलब धुंध इतनी होती है कि वहां पे इनको कुछ नहीं दिख रहा था। तो पहली लैंडिंग करवाते नहीं है, ऊपर ले लेते हैं वापस अपने जो प्लेन, जो इनका जो चॉपर होता है, जो इनका हेलीकॉप्टर, इसको ऊपर ले लेते हैं। दूसरी इन लोगों ने, जब ये लोग दूसरी करवा रहे थे, दोबारा लैंडिंग कोशिश करवाते हैं, तो इन लोगों ने इमरजेंसी के कोई मतलब इमरजेंसी का जो सिग्नल होता है वो भी नहीं दिया। इवन पायलट ने यहाँ पे एक मतलब एक कोड बोला जाता है मेडे मेडे नाम से, वो भी नहीं बोलते। साथियों मेडे मतलब एक्चुअल में वो होता है जब आप किसी प्लेन को चला रहे हो, किसी फाइटर जेट को चला रहे हो, किसी आप हेलीकॉप्टर को चला रहे हो, तब आपको लगे कि अब नहीं बच सकते, तब ये मेडे मेडे बोला जाता है कि अब हमें मुझे सहायता चाहिए। किससे चाहिए? जो एयरपोर्ट की जो अथॉरिटी होती है, एयरपोर्ट की जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, एयरपोर्ट को जो मॉनिटर कर रहे हैं, वहां से इनको सहायता मिलनी चाहिए। मतलब ये मतलब जो कोड होता है ये भी इन लोगों ने नहीं बोला। इनकी जो साथ के अंदर जो को पायलट थी, जो शांभवी पाठक थी, उनके लास्ट जो अंतिम शब्द थे वो रिकॉर्ड किए गए, तो उसके अंदर वो बोल रही है ओसिट ओसिट। इनको लग रहा था कि अब सिचुएशन इनके हाथ से निकलती हुई दिख रही थी। साथियों जैसा मैंने आपको बताया कि भाई पहली लैंडिंग अनसक्सेसफुल रहती है, जब दूसरी लैंडिंग करवाई जाती है तो उससे पहले इन लोगों ने मतलब प्रॉपर परमिशन ली थी। परमिशन ली जाती है, उसके अंदर ये प्रॉपर बताते हैं कि भाई साहब हमें जो लैंडिंग की जो पट्टी है वो एक्चुअल के अंदर दिख रही है और रनवे एक्चुअल के अंदर इनको दिख रहा है, उसके बाद में लैंडिंग की इनको अनुमति दी जाती है। पर यहाँ पे घटना एक ये होती है कि जब अनुमति इनको मतलब एयरपोर्ट की तरफ से दे दी जाती है, तो उसके बाद के अंदर जो पायलट था उसकी तरफ से रीड बैक नहीं किया जाता है। मतलब अगर आपको एयरपोर्ट से अथॉरिटी लिए हो, मिल गए, तो आपको वापस से उनको बताना पड़ता है कि हाँ अब मैं फाइनल यहाँ पे टचअप ले रहा हूँ, मैं फाइनल यहाँ पे उतार रहा हूँ। इवन यहाँ तक इनको जो मतलब लैंडिंग का जो क्लियरेंस था उसको दोहराना था, वो भी कुछ कंफर्म नहीं करते ये लोग। इसके इवन मतलब जो 40 सेकंड का एक ऐसा समय पीरियड रहता है उस टाइम के अंदर, जब इनका मतलब इनका संपर्क टूट जाता है, मतलब एयरपोर्ट के जो मतलब सिग्नल्स होते हैं वहां से इनका संपर्क टूट जाता है, उसके बाद में ये क्रैश कर जाता है। साथ ही इसके अंदर जो क्रैश करते हैं उनके अंदर ये लगभग 5 लोग, ये जो मैंने आपको बताया अजित पवार जो खुद इस टाइम के अंदर वहाँ के उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, जो विदिश जो जाधव है वो इनके मतलब एक सिक्योरिटी गार्ड है, महाराष्ट्र पुलिस के जवान हैं। और इनके अंदर जो सुमित कपूर है वो पायलट है, मतलब इसको 16,000 घंटे का एक्सपीरियंस है। मतलब जो पायलट है, जो मेन पायलट है इनका, जो लीड पायलट था, उसको 16,000 घंटे का एक्सपीरियंस है। इसके साथ में जो को पायलट थी जो शांभवी पाठक, उसको लगभग बताया जा रहा है 1500 घंटे का एक्सपीरियंस है। मतलब 16,000 घंटे और 1500 घंटे का एक्सपीरियंस दोनों का अलग अलग। साथियों इसके अंदर एक पिंकी माली जो फ्लाइट असिस्टेंट है, वो मतलब इनके मतलब ये इसको देख भी सकते हो, ये वो तस्वीर है जो लेटेस्ट ली गई थी उस समय की। साथियों ये उनका जो सुरक्षा जो गार्ड लगा हुआ है वो है, और ये वो शांभवी पाठक है जो मतलब जिसके पास 1500 घंटे का एक्सपीरियंस बताया जा रहा है। साथियों ये जो फाइटर जेट है ये कौन सी कंपनी का है? तो ये लियर जेट 45 है। मतलब एक कनाडा की कंपनी है, उस कनाडा की कंपनी के द्वारा बनाया गया और लगभग 20 साल पुराना इसको बताया जा रहा है अमूमन। और ये मतलब एक प्रीमियम बिजनेस जेट है, मतलब ये मतलब ज़्यादातर बिजनेस जो लोग होते हैं वो इसको काम में लेते हैं। इसकी जो स्पीड आप देख सकते हो लगभग 800 से 900 के बीच में बताई जा रही है पर किलोमीटर आवर की स्पीड है, और वो 3700 किलोमीटर एक बार के अंदर वो मतलब यात्रा करके आ सकता है, मतलब आकाश में उड़ के आ सकते हैं। इवन इसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर है वो लगे 6 से लेकर 8 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं। साथियों ये मतलब
इसकी इंजन की जो कुछ खासियत है कि वो सबसे तेज टेक ऑफ कर सकता है, मतलब जल्दी से आप लोग लैंड कर सकते हैं, जल्दी से ये मतलब उड़ सकता है। इवन 2 पावरफुल इंजन लगे हुए, सिंगल इंजन पे नहीं था, ये डबल इंजन पे था। कंट्रोल इसका सबसे बेहतर बताया जाता है। और ये वीआईपी मूवमेंट होते हैं, मतलब जो नेता होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है ये। इवन साथियों इसके अंदर आप देख सकते हो मेडिकल इमरजेंसी सब कुछ इसके अंदर, वो सब जो खूबियाँ होनी चाहिए थी वो एक्चुअल के अंदर थी। अब साथियों जब ये घटना हुई तो इस पे एक्शन लिया गया। एक्शन लिया गया तो जो एयरक्राफ्ट जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, जो AAIB है, वो हादसे की जांच करने के लिए 2 टीम गठित करती है। एक टीम होती है जो मतलब ये कंपनी है VSR वेंचर्स, उसका जो हेड ऑफिस है दिल्ली के अंदर, वहां भेजी जाती है। एक टीम को भेजा जाता है, ये मतलब जहाँ पे बारामती के अंदर जो घटना हुई है वहां पे भेजा जाता है। साथियों आपको बता दूं, जो VSR वेंचर है उसने खुद ने कहा है कि जो इनके पायलट हैं उनके पास में, एक के पास में 16,000 घंटे का एक्सपीरियंस था, जो मेन पायलट था, जो दूसरी पायलट जो को पायलट थी उसको 1500 घंटे का एक्सपीरियंस है। इवन यहाँ तक इन्होंने कहा कि जो एयरक्राफ्ट जो इनका जो वो था, प्लेन था, जो चॉपर था, उसके अंदर कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। पर साथियों इसकी जब पूरी अगर हम लोग डिटेल देखें, बैक में जाके कुछ डिटेल देखते हैं इस कंपनी की और इस फाइटर जेट की, तो इस फाइटर जेट का ट्रैक रिकॉर्ड है जो लियर जेट 45 है, उसका मतलब सही नहीं है। सही का मतलब ये है कि ये पिछले 2023 के अंदर मुंबई एयरपोर्ट के अंदर भी ये क्रैश हो गया था। ये आप देख सकते हो, ये मुंबई एयरपोर्ट की घटना का वीडियो है जिसके अंदर ये लैंड कर रहा था, उस टाइम में क्रैश हो गया था, 2 भागों में टूट गया था। उस टाइम में भी इसमें 6 यात्री बैठे हुए थे। जो 6 यात्री बैठे थे उस टाइम में उनको भी चोट आई थी। और साथियों अब इसकी प्रॉपर मतलब जांच हो रही है, प्रॉपर इसकी मतलब चेकिंग चल रही है कि ये दिक्कत फाइटर जेट में थी या पायलट चलाने में थी या वाकई में वहां पे धुंध थी। साथियों अब बात कर ली जाए कि जो डेड बॉडीज हैं, जिनके पार्ट्स हैं, वहाँ पे बारामती के एक हॉस्पिटल में इनको भर्ती करवाया जाता है। और वहाँ पे जो सुनेत्रा है, जो इनकी जो धर्मपत्नी है अजीत पवार की, वो खुद हॉस्पिटल आती है। इवन वहाँ पे जो सुप्रिया सुले है, जो इनकी मतलब चचेरी बहन है इस अजीत पवार की, वो खुद वहाँ पे हॉस्पिटल आती है। इवन शरद पवार जिसके भतीजा है, मतलब अजीत पवार, मतलब ये इनका भतीजा है अजीत पवार, ये खुद शरद पवार वहाँ पे हॉस्पिटल में आते हैं। इवन साथियों वहाँ पे जो बारामती से जहाँ से ये MLA हैं, वहाँ से लगभग वर्तमान सिटिंग MLA हैं, वहाँ के आप लोग हॉस्पिटल के बाहर इनके जो समर्थक हैं, वो जो जनता है उसको आप लोग देख सकते हो कि इनको चाहने वाले लोग कितनी संख्या के अंदर हैं। साथियों इवन जिस हॉस्पिटल में इनकी जो बॉडी है, जो पार्ट्स हैं, इनको जहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, वहाँ पे खुद मिलने के लिए जो महाराष्ट्र की जो CM है वो खुद आते हैं। उनके साथ में साथियों यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो मतलब महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, वो खुद आते हैं। और इवन उनके साथ में जो महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, वो खुद बैठे रहते हैं, मतलब खुद वहाँ पे हॉस्पिटल में आते हैं। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे नए हो तो आप जहाँ पे वीडियो देख रहे हो वहाँ पे नीचे एक बटन है, उसको प्लीज आप लोग दबा दीजिए। 2 सेकंड का समय लगेगा, आपकी 2 सेकंड में दबाया हुआ बटन हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। ये नंबर्स बढ़ते हैं, वो हमारी टीम के लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। साथियों आप लोग यहाँ से अजीत पवार का अगर जो कैरियर है, उनका जीवन है, उसके बारे में जानोगे तो लगभग 22 जुलाई 1959 के अंदर अहमदनगर महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। इनकी जो शुरुआत की जो स्कूलिंग है साथियों, महाराष्ट्र एजुकेशन हाई स्कूल से इनकी एजुकेशन होती है, बारामती से 10वीं तक पास करते हैं। उसके बाद में ये जो कोल्हापुर की, महाराष्ट्र के कोल्हापुर की शिवाजी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से ये कॉलेज करने के लिए जाते हैं। साथियों ये पहली बार इलेक्शन 1982 के अंदर शुगर मिल्स है वहाँ पे, उसका इलेक्शन जीतते हैं। 1991 के अंदर जो वहाँ पे जिला सहकारी जो बैंक है उसका इलेक्शन जीतते हैं और वहाँ के उसके अध्यक्ष बनते हैं। साथियों 1993 के अंदर अजीत पवार पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और लोकसभा का चुनाव बारामती जो इनकी जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ से ये चुनाव जीत कर आते हैं। बाद में अंदर एक उपचुनाव होता है, उपचुनाव की वजह से इनको ये सीट खाली करनी पड़ती है। खाली करके अपने चाचा जो शरद पवार है उनको अजीत पवार ये सीट सौंपते हैं। वो यहाँ से जीत के जाते हैं, वो यहाँ से जीत के जाके सेंटर के अंदर वो मिनिस्टर बनते हैं। साथियों इनकी जो पत्नी है सुनेत्रा पवार, वो मतलब महाराष्ट्र के ही एक पूर्व कैबिनेट मंत्री है पदम सिंह, उनकी मतलब बहन बताई जा रही है, बहन है। और साथ ही इनके 2 बेटे हैं अजीत पवार के, एक का नाम पार्थ पवार है, दूसरे का नाम जय पवार है। पहले वाला जो बड़े वाला बेटा है वो एक बार चुनाव लड़ चुका है, दूसरे वाला बेटा राजनीति से थोड़ा दूरी बना के रखता है। साथ ही इनके चाचा हैं वो शरद पवार NCP के संस्थापक हैं और पूर्व महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ये इनकी चचेरी बहन है जो सुप्रिया सुले है, वो मतलब शरद पवार की बेटी है। और ये बारामती से इस टाइम में जहाँ से ये विधायक हैं वहीं से उस संसदीय क्षेत्र से ये मतलब लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रही है। साथियों आपको बता दूं 1991 के अंदर जो शरद पवार के लिए इन्होंने जो सीट छोड़ी थी, वहां से शरद पवार उपचुनाव जीत के भी जाते हैं। और लगभग उपचुनाव जीतने के बाद में PV नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट होती है उसके अंदर वो रक्षा मंत्री बनते हैं। 1991 के अंदर जो यहाँ से जो सीट छोड़ी जाती है, वहां से 1996 से लेकर 2004 तक इसी बारामती जो संसदीय क्षेत्र है वहां से शरद पवार सांसद के लिए जाते हैं। और उसी समय 1995 के अंदर अजीत पवार पहली बार विधानसभा का फिर चुनाव लड़ते हैं। और यहाँ से चुनाव जीतने के बाद 1999 हो, 2004 हो, 2009 हो, 2014 हो, ये यहाँ से लगभग कंटिन्यू विधायक बन रहे हैं। मतलब एक तरीके से इनका ये होम ग्राउंड विधानसभा है एक तरीके से।
साथियों लगभग 1999 के अंदर जो विलास राव जो देशमुख है उनकी गवर्नमेंट के अंदर ये कैबिनेट मंत्री सिंचाई के लिए सिंचाई विभाग के कैबिनेट मंत्री बनते हैं। साथियों इन पे कुछ आरोप भी लगे हैं, जैसे 2012 के अंदर आप देखोगे 17,000 करोड़ रुपए का जो सिंचाई घोटाला था, उसके चक्कर में इन लोगों को अपना पद भी छोड़ना पड़ा था, इन पे आरोप लगे थे। 2019 के अंदर ये एनसीपी, जिस पार्टी से ये मतलब विधायक जीत कहते हैं, उनके खिलाफ जाकर के बीजेपी में शामिल होने के लिए सरकार बनाई थी और लगभग 80 घंटे के अंदर इनकी सरकार वापस गिर जाती है। साथियों इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये भी है कि ये जो मतलब इनके जो चाचा हैं, जो शरद पवार हैं, वो उनकी पार्टी को ये तोड़ के लेके आ जाते हैं। 2023 के अंदर जो इनके जो चाचा हैं शरद पवार, उनकी पार्टी को एनसीपी को तोड़ता है और वहां से लगभग 2/3 बहुमत के जो एमएलए हैं उनको ले आता है और नई पार्टी बनाता है। तो अगर 2/3 एमएलए अगर आपके साथ में आ रहे हैं तो आप पार्टी का सिंबल होता है, पार्टी का जो चिन्ह होता है, उन सबको आप साथ ले आते हो, प्रॉपर पार्टी का नाम भी आपको मिल जाता है। इन्होंने ऐसा ही किया था, 2023 में एनसीपी तोड़ ली थी और एकनाथ शिंदे के साथ में मिलकर के 5वीं बार ये मतलब डिप्टी सीएम बनते हैं। इनकी एक कहानी भी है, मतलब ये जब से जीतते आ रहे हैं, इनको कहा जाता है कि कोई भी सरकार हो, डिप्टी सीएम लगभग ये कन्फर्म था कि यही बनेंगे और कोई बनेगा नहीं बनेगा, इनका फिक्स था। साथियों इसके अलावा 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, उनके अंदर जब ये पार्टी तोड़ चुका था तो उस टाइम जो इनकी चचेरी बहन है, शरद पवार की बेटी है सुप्रिया सुले, उनके खिलाफ अपनी पत्नी को जो सुमित्रा पवार है उसको उतार देता है ये मैदान के अंदर, इसी बारामती संसदीय लोक क्षेत्र से। साथ ही उसके अलावा 2024 के अंदर ये मतलब बीजेपी के साथ में और शिंदे गुट की जो शिवसेना थी उसके साथ में मिलकर के चुनाव भी लड़ता है और उस चुनाव के अंदर लगभग 59 सीटों पे ये चुनाव लड़ते हैं। अजीत पवार पूरे महाराष्ट्र के अंदर 288 सीटों में से 59 सीटों पे लड़ते हैं, लगभग 41 सीटें ये जीत के भी आते हैं। और इवन ये वहाँ पे अपने प्रेजेंट टाइम की जो वहाँ पे जो सरकार है उसके अंदर 9 इनके मंत्री हैं, उनमें 8 कैबिनेट मंत्री और 1 इनके राज्य मंत्री हैं। साथ ही ये इनका लगभग ये है कि 16 साल में लगभग ये 6 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं, मतलब उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका ये कार्यकाल है, ये लगभग 2010 से 2012 में पहली बार रहते हैं, 12 से 14 में सेकंड बार रहते हैं, 19 से लेकर के 19 में लगभग 23 नवंबर 2019 से लेकर के 26 नवंबर 2019 तक लगभग 3 दिन के लिए भी डिप्टी सीएम बनते हैं। ये भी अपने आप में इनके मतलब एक रिकॉर्ड है। साथ ही 2019 से 22 तक ये खुद रहते हैं, 22 से 24 तक खुद रहते हैं, 2024 से 2026 तक ये डिप्टी सीएम वहाँ पे रहते हैं। साथियों ये घटना थी पूरी शरद पवार की। अब आपको कुछ घटनाएं मैं लिंक करके बताता हूँ, हाल ही के अंदर ऐसी घटनाएं और भी हुई हैं। उसके अंदर पहली घटना ये है कि जो भारत के जो पहले सीडीएस बने थे जनरल विपिन रावत, उनका भी ऐसे ही हेलीकॉप्टर मतलब साउथ के अंदर क्रैश कर दिया था। और साथ ही इसी के अंदर मतलब ऐसी ही एक घटना 2025 के अंदर पिछले साल मतलब विजय रूपाणी मतलब एक प्लेन क्रैश होता है, उसके अंदर ये मतलब उसके अंदर मौत हो जाती है इनकी। इसी के साथ में साथियों देश के अंदर ऐसे ऐसे लीडर्स हैं जो मतलब ऐसे ऐसे नेता हैं जो मतलब ऐसी घटनाओं के अमूमन शिकार होते हैं, या तो ये साजिश होती है या संयोग होता है या ये एक्चुअल में एक्सीडेंट होता है। साथ ही उसके अंदर संजय गांधी की जो मतलब कांग्रेस के नेता थे, उनके जो सदरगंज जो मतलब एयरपोर्ट है वहां पे उनका ऐसी विमान हादसे के अंदर मौत हो जाती है। इवन राजेश पायलट है वो एक सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं, वो आज तक राज बना हुआ है। इसके अलावा साथियों माधवराव सिंधिया हैं जो कांग्रेस के एकदम कद्दावर नेता थे और भविष्य का मतलब ये कहा जाता है कि वो प्राइम मिनिस्टर या मतलब दावेदार थे, वो एक विमान हादसे के शिकार हो जाते हैं। एवं जीएम जो बाली योगी है, जीएमसी बाली योगी हैं, ये मतलब अपने लोकसभा के अध्यक्ष रहे हुए हैं, इनको एक हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर ये हत्या चढ़ जाते हैं। जो वाईएस राजशेखर रेड्डी है साथियों, ये कांग्रेस के आंध्र प्रदेश के एकदम कद्दावर नेता थे, ये वहाँ के जो सिटिंग जो चीफ मिनिस्टर थे उस समय के, ये एक हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर मारे जाते हैं। इसके अलावा गोपीनाथ मुंडे हैं साथियों, ये मतलब एक सड़क दुर्घटना के अंदर मारे जाते हैं। इवन अगर आप लोग बात करोगे तो होमी जहांगीर बाबा जो हमारे परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम चलाते थे, उनको सीआईए के द्वारा मतलब बताया जाता है कि सीआईए का हाथ था, उनका जो जिस प्लेन से वो यात्रा कर रहे थे एयर इंडिया की, उस प्लेन को ही क्रैश करवा दिया जाता है। साथियों इसके अलावा एक रहस्यमय मौत अगर आप देखोगे तो सुभाष चंद्र बोस के आज तक सामने नहीं आया कि उनकी मौत हुई कैसे थी एक्चुअल में। ज़्यादातर मैक्सिमम नंबर में जो सामने रिपोर्ट आई थी वो थी कि उनको प्लेन क्रैश के अंदर मारा गया था। साथियों ये जो घटना हुआ, इसको ऊपर अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उन्होंने भी आरोप लगाया। उसके अंदर जो ममता बनर्जी है उन्होंने जांच की मांग की है। उन्होंने जांच की मांग इसलिए की है कि भाई शरद पवार, ये अजीत पवार थे, कुछ समय पहले शरद पवार से वापस मिलने के लिए या वापस अपनी उस पुरानी पार्टी में आने के लिए ये मतलब इच्छा जताई थी इन लोगों ने। तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये मतलब एक तरीके से साजिश भी हो सकती है, संयोगी नहीं, साजिश भी हो सकती है, हम लोग इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाना चाहते हैं। इसके अंदर कांग्रेस के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो मतलब इस टाइम में कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अक्सर इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। साथ ही इन सब पूरी जो टीपा टकनी हो रही थी उस पर जो शरद पवार हैं जो अजीत पवार के चाचा हैं, उन्होंने जो सीनियर नेता हैं उन्होंने कहा है कि भाई साहब ये मतलब एक तरीके से मतलब इसको राजनीति का रूप नहीं दिया जाना चाहिए। मतलब एक महाराष्ट्र ने तो एक ऐसा आदमी खो दिया, आप इस टाइम में राजनीति कर रहे हो। और इन्होंने प्रॉपर ये कहा था कि ये राजनीति का समय नहीं है, ये मतलब एक्चुअल में एक मतलब जो एक्सीडेंट है उसको एक्सीडेंट करार दिया है।
साथियों आज की घटना ये थी। अब इससे सीखने वाली बातें ये हैं कि मतलब जिस भी समय में आप जी रहे हो उसको पूरा आनंद के साथ में जियो। पता नहीं कल किसके साथ में क्या हो जाए, मतलब ये वाकई के अंदर अनसर्टेनिटी का दौर चल रहा है। और साथियों आपको ये सेशन वाकई में अच्छा लगा हो और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके जरूर जाना इसको। इतने पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।